हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक कक्षा 10 का पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। तो टिप्पणी में पहला है जूसेपे मैत्सनी। तो अपन जूसेपे मैत्सनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा जूसेपे मैत्सनी के बारे में। देखो, जूसेपे मैत्सनी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें अपन पढ़ते हैं। देखो, जूसेपे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जूसेपे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1805 ईस्वी में। वापिस समझिए, जूसेपे मैत्सनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ। ये एक इटली का महान क्रांतिकारी था। इसका जन्म जेनोआ में हुआ था। क्या पर हुआ था? जेनोआ में। अभी मैं उसको मैप में भी बताऊंगा आपको कि इटली कहाँ है, तो बता ही देते हैं साथ साथ में, है ना। देखो, तो अपन मैप पे चलते, देखना। तो जूसेपे मैत्सनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। देखिए, इटली का है, समझिए। ये है आपका नक्शा, ये है आपका विश्व का नक्शा। विश्व के नक्शे में आप देखोगे तो यहाँ पे है, ये एशिया है ना, ये वाला पार्ट एशिया, रूस, ये चीन, ये भारत। तो यहाँ पे आपका यूरोप पड़ता है। यहाँ पे ये यूक्रेन, यहाँ पे यूरोप पड़ता है। तो उसमें अपन देखते हैं, समझिए। तो यहाँ पे ये जो यूरोप पड़ता है, वहाँ पे ये रहा यूरोप में, ये रहा इटली। ये रहा इटली। इटली का महान क्रांतिकारी था कौन? जूसेपे मैत्सनी। और इटली में यहाँ पे ये जेनोआ लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे ये जेनोआ, यहाँ पे जन्म हुआ था जूसेपे मैत्सनी का। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। वापस अब अपनी टॉपिक पर चलते हैं अपन वापस। तो जूसेपे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। आपने देखा, यूरोप में इटली पड़ता है। इटली में एक जगह है, शहर का नाम है जेनोआ। जेनोआ में जन्म हुआ था जूसेपे मैत्सनी का 1805 ईस्वी में। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। अब उसमें देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वहाँ पर एक संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन एक चलता था। उसका नाम था कार्बोनरी, है ना। एक गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन चलता था, उसका नाम था कार्बोनरी। तो वो उसका सदस्य बन गया। वापस दोनों लाइनों को देखते हैं। जूसेपे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म इटली में जेनोआ शहर में हुआ। कब हुआ? 1805 ईस्वी में। देशभक्ति की भावना के कारण वो एक कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वो धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा। इसलिए 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण, इटली में एक जगह है लिगुरिया, तो वहाँ पे इसने क्रांति करी 24 वर्ष की उम्र में। वापस सुनो, जूसेपे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म इटली के शहर जेनोआ में हुआ था, 1805 में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना। 24 वर्ष की उम्र में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इसके पश्चात उसने 1831 में, जन्म 1805 में और 1831 यानी 26 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में तो उसने लिगुरिया में क्रांति करी थी, और 26 वर्ष की उम्र में उसने मार्सेई में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। कब की? 1831 में। जूसेपे मैत्सनी का जन्म कब हुआ? 1805 में। कहाँ पे हुआ? इटली में, जेनोआ में। वह कौन सी गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना? कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना। 24 वर्ष की उम्र में कहाँ पे उसने क्रांति करी? लिगुरिया में। 1831 में यंग इटली की स्थापना कहाँ पे करी उसने? मार्सेई में। और 1833 में उसने बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना करी। तो 1831 में तो मार्सेई में यंग इटली की स्थापना करी, और 1833 में बर्न में, एक जगह है इटली में बर्न, वहाँ पे यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना करी, जिसके सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। अब समझिए वापिस,
जुसेपे मैत्सनी इटली का महान क्रांतिकारी था। 1805 में जेनोआ में उसका जन्म हुआ। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसको बहिष्कृत कर दिया गया। 1831 में मार्सेई में उसने यंग इटली की स्थापना करी। 1833 में बर्न में, यूरोप में एक जगह बर्न में उसने यंग यूरोप की स्थापना करी, जिसके सदस्य पोलैंड, अब देखो यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में ये तो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इसमें जो समान विचार रखने वाले युवा थे, मैं आपको पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी की ये जो स्थिति बता देता हूँ कि ये यूरोप में कहाँ है। तो अपन चलते हैं मैप पे। तो देखिए ये आ गया अपना मैप, देखिए मैप, तो ये रहा, देखिए फ्रांस ये रहा, जर्मनी ये रहा, पोलैंड ये रहा और इटली ये रहा। तो उसने क्या किया, 1831 में यंग इटली की स्थापना करी मार्सेई में, और 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करी बर्न में, और यंग यूरोप की स्थापना करी संगठन की। तो उसके सदस्य फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और इटली। वापस चलते अपने टॉपिक पे। मैत्सनी का विश्वास था, समझिए, मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी मनुष्यों के जो रहने के लिए जो जगह है वो राष्ट्र है। मनुष्यों की जो प्राकृतिक इकाई है, मनुष्य का अगर अस्तित्व है तो वो राष्ट्र से ही है, इसलिए राष्ट्र का एकीकरण जरूरी है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभाजित नहीं रह सकता, क्योंकि मैत्सनी के समय इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो मैत्सनी का मानना था कि अगर इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित रहता है तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इटली में रहने वाले लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को हर कोई गुलाम बना सकता। इन राज्यों को संगठित कर एक एकीकृत इटली राष्ट्र एवं गणतंत्र का निर्माण करना आवश्यक था। तो मैत्सनी का मानना था कि इटली को अब एक करना ही पड़ेगा। मैत्सनी के अनुसार केवल एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। यानी अगर इटली को एकीकृत कर दिया जाए तो इटली दूसरों की गुलामी से आज़ाद हो सकता था। इसलिए मैत्सनी ने इटली के एकीकरण पर ज़्यादा जोर दिया। मैत्सनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना पर बल देकर रूढ़िवादी और अनुदारवादियों को परास्त किया। वापस समझिए, ध्यान से सुनिए, देखिए। जुसेपे मैत्सनी इटली का था, जेनोआ में जन्म हुआ, 1805 में जन्म हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसे 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया से बहिष्कृत कर दिया गया। उसने कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन का सदस्य भी बना। 1831 में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना करी। 1833 में बर्न में उसने यंग यूरोप की स्थापना करी। यंग यूरोप के सदस्य थे फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, जिनमें जो युवा जो समान विचार रखते थे, वो वाले जो क्रांतिकारी टाइप के विचार रखते थे। मैत्सनी का विश्वास था कि जो राष्ट्र है वही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित नहीं रह सकता था, इटली का एकीकरण जरूरी था। मैत्सनी के अनुसार केवल इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। मैत्सनी ने राजतंत्र का तो घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना पर बल देकर रूढ़िवादी जो लोग थे और अनुदारवादियों को मैत्सनी ने पराजित किया। इस प्रकार जुसेपे मैत्सनी का इटली के एकीकरण में एक अच्छा योगदान, महान योगदान के रूप में देखा जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।